हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यह चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम 10 लेक्चर तक कर चुके हैं। आज 11वां लेक्चर, लगभग हो सकेगा तो एक लेक्चर और आएगा, नहीं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 के लिए क्वेश्चन। एक उदाहरण रख गया तो उदाहरण पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम 7.3 करेंगे। चौथा जो है 7.4 जो है वह देखिए उसको क्या लिख दिया यहाँ पर, हाँ ऐच्छिक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड रहता है उसमें क्वेश्चन, तो वो आप खुद से करिएगा। वो आपके लिए सारा होमवर्क ही है। जो फंसतेगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम करते हैं 15वां उदाहरण। हमने 14वां उदाहरण तक कर चुका था। आज हम देखेंगे 15वां उदाहरण को। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, उदाहरण उदाहरण 15, यदि a -5, 7 b है -4, -5 और c है -1, -6 और जो d है वह है 4, 5। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिएगा यहां से ये बोला है कि एक चतुर्भुज है इस तरह से, ए बी और सी डी है। तो ए दे दिया है आपका -5, -7, -7 है कि +7 है, +7 है। ए है -4, -5। ये दिया है -1, -6 और ये दिया है 4, 5 दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। फॉर्मूला नहीं पता है तो लिखिए एक बार और। फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला तो चतुर्भुज का तो कोई फॉर्मूला है नहीं यहाँ पर, तो हम लगाएंगे त्रिभुज। क्या लगाएंगे, त्रिभुज के जरिए लिखेंगे ए बी, इस ऐसे ले लीजिए, ऐसे लीजिए ABD लिखेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर ½ x3 माइनस, क्या होता है पहले x3 होता है ना कि x1 होता है, पहले x1 होता है y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस y1 प्लस में x3 होता है। x3 में क्या हो रहा है, y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। लगाएंगे इसी के जरिए ABD को लगाएंगे पहले। तो A क्या है आपको, A मान लीजिए x1 है, A क्या है x1, A y1 लेंगे, यहाँ से -5 ले लेंगे। ठीक है, क्या है आपका -5 ले लेंगे। फिर उसके बाद y2 क्या है,
y2 हम ले लेते हैं माइनस, देखिए y2 क्या है, माइनस का 5 है, हमने y इसी को माना है, -5। ये y3 क्या है, ये भी 5 हो जाएगा, माइनस में वो नहीं है इसलिए नहीं तो प्लस हो जाता। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, x2 क्या है, -4 है, x2 क्या है, -4 है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर y3 क्या है, 5 है, y1 क्या है, -5, माइनस माइनस यहाँ +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 थोड़ी है, यहाँ 7 है ना, प्लस में 7 आ जाएगा, लेकिन 7 माइनस में थोड़ी था, 7 तो प्लस में है, क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, हाँ 7 हो गया। फिर x3 क्या है आपका, 4 है, और ये आपका आ जाएगा y1 क्या है, 7, y2 क्या है, 5 है, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 -5 क्या हो जाएगा, 5 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये -5 -10, ये देखिए माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से -2 हो जाएगा, प्लस में 4 गुणे 12, 7 5 12 ही होगा ना। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 48, इसका इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए माइनस क्या हो गया, 50, ब्रैकेट में 1/2, तो 1/2 आया, इसको जोड़िए, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 106 भाग दे दो, क्या आ गया 53 वर्ग मात्रक। उसी तरह से हमने ABD निकाला, आप उसी तरह से CBD निकाल कर दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, CBD या फिर BCD लिख लीजिए, BCD निकालिए और उसको जोड़ लीजिए, जोड़कर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये तो 15वां अच्छा कर हम ही करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। हम त्रिभुज कौन सा करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हाफ होगा। देखिए x1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, x1 माइनस का 4 हो जाएगा ना, x1 माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो ब्रैकेट में। y2 क्या होगा, y2 यहाँ से -6, फिर y3 क्या होगा, 5 होगा, वहाँ से अभी माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस यहाँ से आएगा। अब देखिए x2 क्या है, -1 है, तो -1, और देखिए y3 क्या है यहाँ से, तो y3 तो 5 है प्लस में, फिर y1 क्या है, y1 भी देखिए y1 भी क्या है, यहाँ से माइनस है और यहाँ का माइनस यहाँ प्लस कर देगा, 5 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। x3 क्या है, 4 है, x3 क्या है, 4 है ना। फिर अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए y1 क्या है, y1 देखिए -5 है, तो y1 -5 हो गया, और यहाँ से -6 है, तो -5 और माइनस, और ये यहाँ का माइनस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ से प्लस कर देगा। ध्यान देखिए प्लस माइनस कैसे आता है, हमारे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से फॉर्मूले भी देखते रहिएगा, क्योंकि फॉर्मूले ही तो प्लस माइनस है ना। यहाँ माइनस था, a माइनस, यहाँ देखिए और -6 और a माइनस क्या हो गया, +6 हो गया। बात को समझे ना, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसी तरह से हो रहे हैं सारी चीज़ें। तो 1/2 ब्रैकेट a माइनस और a माइनस क्या हो गया, 11, इसको जो इस 11 -4 और मल्टीप्लाई -11 हो जाएगा, प्लस में -1, ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट में 4, ये हो जाएगा 1, क्या होगा 1, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, इसको हो जाएगा 44, क्या होगा 44 होगा, 1/2 होगा। आप इसको जोड़ घटा लीजिए,
क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे और क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 48। 48 में से 10 माइनस करो 38, 2 से डिवाइड करो, 2 2 1 जा 1 9 सॉरी 18 9 आएगा। इसको काटने पीटने पर कितना आ जाएगा 19 वर्ग मीटर। और वो इस 53 और 19 को ऐड कर लीजिए, हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लास्ट में लिखिएगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस BCD, यानी कि 43 प्लस 19, इसको जोड़िए और आंसर ला लीजिए। ठीक है, आंसर आएगा 72 वर्ग मात्रक। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो आगे इसी तरह से है प्रश्नावली 7.3, उसको हम आज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से कैसे करते हैं, एकदम आसान भाषाओं में सारी चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। इतनी आप उतारिए, हम डालते हैं प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3। देखिए जरूरी नहीं है ना कि हम जिस तरह से त्रिभुज इसमें ले रहे हैं उसी तरह से ले लीजिए। आप ये यहाँ यह विकर्ण खींचकर आप ABC त्रिभुज लेकर और ADC त्रिभुज भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझे बात, एकदम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इतना करिए, उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे है जो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, देखिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिए हैं वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम किस तरह से करेंगे उसको देखेंगे। इसको लास्ट में लिख लीजिएगा ना कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD बराबर त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन इसमें 5 है, लगभग हम 3 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला सारे क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, क्या शीर्ष हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 2, 3 -1, 0 2, -4। इसी तरह से दूसरा भी, इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करिएगा, इतना हमने उदाहरण करवा लिया तो आप खुद से कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ब्रैकेट में x1 y2 - y1। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहली बात बता दे रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूले पर, y3 है x2 y3 - y1, क्या है y3 - y1, फिर x3 हो जाता है y1 - y2, ब्रैकेट बंद या ब्रैकेट बंद, इसी पर रखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को, क्या है, हाफ x1 2 है, y देखिए y2 6 है, 6 ही है ना, नो 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 0 है, y2 क्या है 0 है,
-y3 क्या है 4 है, तो यहाँ से +4 प्लस में x2 क्या है -1 है, y3 क्या है -4 है, y1 क्या है -3 है हो जाएगा, x2 क्या है 2, y1 क्या हो जाएगा 3, y2 क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट बंद 1/2, ये देखिए 4 और 2 जुड़ा होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस यह माइनस ये -7 क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है 6 हो जाएगा, इसको बंद करिए 1/2 7 5, ये देखिए 6 हुआ, 7 और 8 और 7 कितना हो जाता है, आप तनिक जोड़िए, तो जोड़िए, हम देखते हैं क्वेश्चन तो कहीं मिस्टेक हमने नहीं कर दिया ना। यहाँ पर आएगा क्या 21/2, इसको भाग दीजिएगा, आ जाएगा वर्ग मात्रक, ठीक है, आप इसको करिएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। हम k का मान ज्ञात करेंगे, देखिएगा कैसे लिखते हैं, तो अच्छा इसको आप उतारते रहिए, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमने नहीं किया है, सेकंड पार्ट आप खुद से कीजिएगा, हमने इसका बस फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन आप सोच रहे हैं टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है, बस आपको अच्छे से फॉर्मूले पर रखिए, फॉर्मूले पर रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि शीर्षों निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों, तीनों बिंदु संरेखी हों। तो तीनों बिंदु संरेखी करने के लिए हम क्या करेंगे यहां से, तो देखिएगा बिंदु दिए हैं आपका 7, -2, 5, 1 और 3, k, ये फर्स्ट है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। संरेखी करने के लिए हमने क्या देखा था, क्या संरेखी के लिए हमने त्रिभुज, जब संरेखी होंगे तो जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको क्या लेंगे, त्रिभुज को यहाँ से 0 ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि बिंदुएं संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 x1 y, देखिए क्या है y2 - y3, क्या है y2 - y3, y2 - y3 x3 y1 - y3 प्लस में, हम गलत लिख दे रहे हैं बार बार, यहाँ से करेंगे x2 होगा ना,
यहाँ x3 होगा y 1 - 2 ब्रैकेट में, यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसी पर रखेंगे। ये हमने क्या लिया है, 0 लिया है। क्या लिया है, 0। आप उठाकर उठा पटक दीजिए, भी 1/2 भी 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/2 भी 0 आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में x का मान 7 है, y2 1 है, y3 k है, x2 क्या है 5 है, y3 k है, y1 क्या है -2 तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x2 क्या है, x3 क्या है 3 है, y1 क्या है -2 है, y2 क्या है -1 है। बराबर में 0 कर लेंगे, इसको बंद करिए। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 और 3 ये क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा गुणा में। ये देखिए हो जाएगा 5 के, और ये हो जाएगा 10 प्लस में ये हो जाएगा 7 + 7 के। यह ब्रैकेट करो बंद, 1/2 करो, बराबर में 0 कर लो। ठीक है, ये देखिए 9 है, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। यह 1 और यह 1 क्या हो जाएगा, 1 देखिए ये 1 और 7 के हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 के, वो भी माइनस का, यहाँ से प्लस का 8 बचेगा। 1/2 = 0, 1/2 = 0 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए इसको उठाकर उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 के बराबर में -8। ये तो उधर होकर 0 हो गया, तो इसको काट दीजिए तो k बराबर, या फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर k भर आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। k का मान क्या आएगा, 4 आएगा। k का मान 4 आएगा। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जितने हमने क्वेश्चन करवाई हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। हम तीसरा और चौथा पांचवा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा उसमें लिखने को है, तो आज हम लिखने का बिल्कुल मूड नहीं है। जितना हमने करवाया उतना सही है एकदम, इतने आप कर लेंगे सही रहेगा। बहुत ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन इसमें। एक लेक्चर और बनेगा, 12 लेक्चर लगभग बन जाएंगे, फिर उसका चैप्टर ख़त्म। आगे जो चैप्टर है अगला है जो है वो है आपके लिए त्रिकोणमिति का परिचय। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है हमको लगता है, ये है, देख लेते हैं। अच्छा तुरंत में, यह ज़्यादा बड़ा नहीं है, उदाहरण थोड़ा ज़्यादा है, 8.1 है और 8.2 है, ज़्यादातर है नहीं, इसमें भी लगभग नहीं है, फिर भी 8.34, इसमें भी लगभग 10-12 लेक्चर इसमें भी बनेंगे। 9वां चैप्टर बड़ा नहीं है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे आसानी से, सारे चैप्टर को देखते चलेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।